इस तरह का हीटिंग सिस्टम हमारे देश में लगभग देखने को नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में ये सर्दियों के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। दिखने में भले ही ये छोटे लोहे के कमरे जैसा लगता है, लेकिन असल में ये घर के बाहर रखा एक छोटा हीटिंग स्टेशन होता है। इसका सिद्धांत भी काफी आसान है। इसके अंदर लकड़ी जलाई जाती है, जिससे बॉयलर में मौजूद पानी गर्म होता है। फिर ये गर्म पानी जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइन के जरिए घर के अंदर भेजा जाता है और वहाँ फ्लोर हीटिंग सिस्टम को चलाकर पूरे घर को गर्म करता है। जिन लोगों के घर जंगल के पास होते हैं, उनके लिए ये सिस्टम किसी वरदान से कम नहीं है। वे आसानी से लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं और पूरे सर्दी के मौसम का इंतजाम हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब ये इतना उपयोगी है, तो हमारे देश में इसे क्यों नहीं अपनाया जाता? क्या वजह पर्यावरण है? असल में मुख्य कारण कुछ और है, लकड़ी की कीमत। इस सिस्टम को चलाने के लिए एक सर्दी में करीब 8 से 12 टन लकड़ी की जरूरत पड़ती है। भारत में अगर बाजार से लकड़ी खरीदी जाए तो सिर्फ लकड़ी पर ही कम से कम 4000 रुपए या उससे ज्यादा खर्च हो सकता है। इसमें लकड़ी काटने की मेहनत, उसे रखने की जगह और सफाई जैसी झंझटें शामिल है। कुल मिलाकर ये तरीका एयर कंडीशनर या अन्य हीटिंग विकल्पों से ज्यादा झंझट भरा और महंगा पड़ सकता है। वहीं अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ कई जगहों पर जंगल निजी संपत्ति होते हैं और लोग गिरी हुई लकड़ियाँ या सूखे पेड़ आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं, जो लगभग मुफ्त होती हैं। इसलिए ये तकनीक की कमी नहीं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों और संसाधनों के कारण अपनाने में फर्क है।